गुरुजी, एक भक्त का प्रश्न है कि मैं मुजफ्फरपुर से हूँ, मेरा नाम सुधीर सिंह है। मैं आपका लगभग 6 माह से कथा सुनता आ रहा हूँ। गुरुजी से प्रश्न यह है कि कोई भी बिना अपराध के दंड क्यों भोगता है। मेरा बेटा कुछ नहीं किया, फिर भी उसे 3 माह की जेल जाना पड़ा, जो कि 3 माह जेल में दंड काट कर आया है। हालांकि बहुत परिश्रम के बाद उसे जेल से निकाल लिया गया। फिर भी आपसे यह मेरा प्रश्न है कि ऐसा मेरे बेटे के साथ क्यों हुआ। ठीक है, आपका प्रश्न तो बहुत ही अच्छा है और मैं समझ भी पाया, ढंग से समझ लिया हूँ। देखिए सुधीर जी, वास्तविकता यह है, हमारे जो हिंदू सनातन धर्म अंतर्गत जो सनातन दर्शन है, बहुत सुंदर रामायण में कहा गया है कि काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कहते हैं कि काहू न को सुख दुख कर दाता। संसार में कोई किसी के सुख दुख को देने का कारण नहीं है। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, कि निज ही कर्मों का भोग, यानी दुख हो या सुख हो, निज कर्मों का ही भोग दुख सुख व्यक्ति को प्राप्त होता है, किसी भी प्राणी को। तो निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। आइए इसे ऐसे समझिए, एक गांव में, बहुत डेवलप गांव था, छोटा सा शहर ही था, और उस शहर में, उस बाजार में एक सुनार का दुकान था और नित्य उसकी दुकान अच्छी चला करती थी। और रात्रि के प्रहर में रक्षा के लिए एक सरकार के तरफ से एक चौकीदार भी नियुक्त किया गया था, चौकीदार नियुक्त किया गया था रात्रि रखवाड़ी के लिए। समयानुसार सब समय बीत रहा था, सब ठीक था, लेकिन संजोग से लगन का समय आया और उस समय बहुत सारे लोग शादी विवाह के कुछ गहने सुनार के दुकान में दे गया कि भाई इसे साफ कर दो या जो भी हो। देर रात तक काम कर रहा था सुनार। तो जो चौकीदार था उसके मन में खोट आया, पाप आया कि इतनी सैलरी से मेरी जीवन ठीक से नहीं चल पा रही है, या मैं नहीं ठीक से हम निर्वहन कर पा रहे हैं। अगर एक बार सोनार का अगर पूरा धन अगर हम मार ले, चुरा ले, हड़प ले, डकैती कर ले, जैसे भी करके हम प्राप्त कर ले, तो जीवन बड़ा सुखमय हो जाएगा। ऐसा सोच करके एक रात्रि को, जिस दिन उसने सोचा, इसे कितने दिन से सोच रहा था, लेकिन एक रात्रि को उसने ऐसा किया कि रात्रि, देर रात्रि तक जो काम कर रहा था सुनार, तो उसको मार करके, दुकान थोड़ा सा उठा करके और काम कर रहा था, यानी कि वो आराम से, फिर चौकीदार अंदर प्रवेश किया और उसे मार करके जो भी धन सोना संपत्ति जो भी था उसे ले लिया और लेकर माथे पर रख कर, यानी एक पेटी पे मोटरी बना करके माथे पर रख करके और निकला। संजोगवश एक और घटना घटी कि उसी समय एक व्यक्ति को लघु शंका लगी रात्रि में, और रात्रि में लघु शंका वो करने के लिए रोड के कात में खड़ा कर रहा था कि उसने उस दृश्य को देखा कि कोई माथे पर मोटरी एक लिए हुए जा रहा है। तो भाई माथे पर कोई मोटरी या पेटी लेकर जा रहा है, तो इसने टोका, क्या कौन है क्या है। भाई देखा तो चौकीदार है। कहा चौकीदार भाई आप? तो कहा कि हाँ। तो क्या है आपके माथे पर, किस चीज़ का ये पेटी है या मोटरी है, क्या है ये? तो कहा कि नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ऐसी कुछ है, कुछ नहीं है ऐसा विशेष। तो नहीं, आखिर आप चौकीदार है तो आपके माथे पर ये इस समय क्या है और क्यों और कहाँ जा रहे हैं आप? तो कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ज़्यादा प्रश्न करने पर उसने कहा कि देखो भाई, सीधी सी बात है कि इसमें सोना है, धन संपत्ति है, और हमने ऐसा किया है कि उसको मार करके और हम जा रहे हैं, सुनार को मार कर लेकर जा रहे हैं।
तो ऐसा करो, इसमें से तू भी रख लेना और हम भी रख लेंगे, दोनों आदमी बांट लेंगे। लेकिन जो लघुशंका के लिए जो प्राणी उठा था वो कहता है नहीं 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 नहीं, ये कतई नहीं हो सकता, इसलिए कि ये सरासर गलत है और यह अपराध, यह पाप मैं नहीं करूँगा, ना तुम्हें करने दूंगा। इसीलिए मैं लोगों को जगाऊंगा, हल्ला करूंगा और लोग आएंगे, पकड़ेंगे, तुम्हें जो दंड देना है देंगे, लेकिन मैं यह गलती नहीं करूंगा और मैं नहीं लूँगा। बार बार मनाया चौकीदार ने। अनेक बार मनाने के बाद जब चौकीदार के अनेक बार कहने पर जब नहीं माना, तब कहता क्या है कि अगर नहीं मानोगे तो मैं हल्ला कर दूंगा, मैं खुद सीटी बजाऊंगा, इसलिए मैं चौकीदार हूँ, मेरे बारे में कोई ऐसा केस नहीं करेगा, और तुम्हारे बारे में हम जब कह देंगे ये सारी बातें लोग मान लेगा और तुम ही पकड़े जाओगे। जो भी हो, लेकिन सत्य सत्य होता है, ऐसा नहीं होगा, हम अभी हल्ला करते हैं। जैसे ही हल्ला करना चाहा कि चौकीदार सीटी बजाया अपना, और लोग तो जुटने ही लगे ज़्यादा हल्ला सुन करके। चौकीदार हल्ला करके ज़ोर ज़ोर से बोला कि देखो यही चोर है, वो कहा कि नहीं ये चोर है, चौकीदार ने कहा यह चोर है, और बस लोग जुटे और कहे कि नहीं देखो देखो, चौकीदार तो बेचारा पकड़ा होगा इसलिए ऐसा बोल रहा है। लोगों ने इसी को चोर मान लिया। जो चोर नहीं था, जो डकैत नहीं था, जिसने नहीं मर्डर किया था, कहा कि देखो ऐसे ऐसे ये चुरा कर भाग रहा है, इसे हमने पकड़ा है और ये बोल रहा तो नहीं कुछ है विशेष, लेकिन इसे जब मारा जाए, पीटा जाए, तो कहा नहीं नहीं देखा जाए। उस व्यक्ति ने कहा जो लघुशंका के लिए उठा था, उसने कहा कि नहीं नहीं देखा जाए, चौकीदार ने ऐसे ऐसे उसका मर्डर करके और ये उसका धन संपत्ति, ये सोना वगैरह लेकर के जा रहा है सुनार का। तो कहा कि भाई नहीं ऐसा। लोगों ने इस व्यक्ति पर विश्वास नहीं किया और चौकीदार के बात पर विश्वास करके इसे गिरफ्तार करवा दिया गया, यानी कि और पुलिस वगैरह आए और इन्हें पकड़ के ले गया। थाने गया, समयानुसार कोर्ट में हाजिर हुआ और सज़ा सुनाने की बात हुई, तारीख जो चली उसके दौरान विशेष जज के माध्यम से सज़ा दे दी गई। किसे? जिसने अपराध नहीं किया था उसे। लेकिन वो अपराध तो नहीं किया था, फिर भी उसे जब दंड मिला कि भाई इसने जो मर्डर किया है, उस सोनार को मारकर जो ये धन संपदा या सोना लेकर भाग रहा था, तो अब इसे मृत्यु दंड दिया जाए। निश्चित कर दी गई कि किस तारीख को इसे मृत्यु दंड दी जाएगी। फिर भी उसके मुखमंडल का जो हाव भाव था, एक्सप्रेशन था, उसे देख करके जज के मन में कुछ ऐसा भाव आया कि कहीं ना कहीं क्या हमसे गलती हो रही है कि बिना अपराधी, जो अपराध नहीं किया है उसे नहीं तो हम दंड दे रहे हैं। इसलिए कि जब उसको दंड करार दिया गया, उस समय वो कुछ प्रभु से प्रार्थना किया, ईश्वर से, कि हे प्रभु हमने कोई गलती नहीं किया तो मुझे दंड दिवा रहे हैं। यानी कुछ ऐसा भाव था उसके चेहरा के कि जज के मन में शंका हुआ और सोचा कि नहीं, इस पर हमको और गहराई से निरीक्षण करना चाहिए, जानकारी प्राप्त करना चाहिए, या गहराई से जांच करनी चाहिए। और जांच की प्लानिंग किया। दंड तो सुना दिया गया, जांच की प्लानिंग किया गया, और उस जांच में ऐसा किया कि एक जंगल सुनसान जगह में एक व्यक्ति को ये समाचार मिला जज साहब को कि भाई मर गया और उसका मर्डर हो गया है। उसके हेतु कुछ सिपाही और उसी चौकीदार को, जो चौकीदार उस केस में था, उसी चौकीदार को और इस मुजरिम करार जिसको मिल गया कि मर्डर किया था जिसको, वो उस दोनों को भेजा गया और 4-5 सिपाही को भेजा गया। उस जब सुनसान जंगल में जाकर देखा गया तो वास्तविक में मर्डर किया हुआ है, और सारी व्यवस्था तो फिर पुलिस लोग उसको बढ़िया से करके, उसको तोप-ताप करके और खटिया पर डाल करके और ला रहे थे। उस समय का जो व्यवस्था था, बहुत प्राचीन कथा ये, तो खटिया पर डाल करके ला रहे थे, और लाने की जो, खटिया पर उठाने की जो दायित्व है, इसी दोनों को दिया गया, जिसे फांसी सुना दी गई थी उसे, और दूसरा उस चौकीदार को। और इन सिपाहियों को कह दिया गया था कि जब ये लोग लाएं, अभी जब रास्ते में कुछ सुनसान पड़े, एकांत पड़े, तो तुम लोग साइड हो जाना, आगे पीछे दूर दूर हो जाना, ताकि ये लोग अपने में जब बात करेगा, चौकीदार और ये जिसे दंड अब घोषित हो चुका था, तो वो दोनों
अपने में जो बात करेगा वो सब सुनेगा, या लाश सुनेगा। ये लाश यानी मरा हुआ नहीं था, सब जांच बैठाया गया। जांच का वो एक तरीका था उनका। तो वो जीवित व्यक्ति ही था जो खटिया पर था, जो मरने का एक स्वांग रचा था। और साथ साथ टेप रिकॉर्डिंग भी लगाया गया था ताकि दोनों कोई कहीं से झूठ ना निकल पावे। और जैसे ही ये लोग एकांत में पड़ा दोनों, वो चौकीदार और वो जो रात्रि में लघु शंका के लिए निकला था वो प्राणी, जो अपने आप को निर्दोष और निर्दोष प्राणी जो था, निरपराध था, तो वो निकला। तो वही प्राणी दोनों जा रहा था। तो रास्ते में अब जब उसको अकेलापन महसूस हुआ, एकांत जब दोनों हुआ, तो चौकीदार ने एक चीज़ कहा उससे कि क्या भाई, उस दिन हम आपको बोले थे कि मान लो बातें और आधी संपत्ति तेरी हो जाएगी, आधी मेरी हो जाएगी, तो तुमने माना नहीं। आज बताओ, हम तो निकल गए, बरी हो गए, पर तुझे दंड भी मिला और तुम दंड भोगो, अब तुम्हें जो है सो फांसी भी मिलेगी। इसने कहा कि बात तो सही कहा आपने, पर हम इतना जानते हैं कि सत्यमय जीवन जीना चाहिए और जो जैसा करता है वैसा पाता है, ये मैं जानता हूँ। फिर भी लेकिन यहाँ बड़ा हम दुखी तो हैं कि हमने इस अपराध को नहीं किया, हमने ये मर्डर चोरी नहीं किया, फिर भी मुझे दंड मिल गया और हमें फांसी होगी। तो बड़ा दुख तो है, लेकिन अब भगवान जो चाह रहे हैं वही होगा, अब हम क्या कर सकते हैं। अब उस दिन हम आपकी बात मान लेते, अब नहीं माने तो ईश्वर की जो भी कृपा है सब ठीक है। कुछ इसी तरह से बात करते हुए वो जा रहे थे, अपने दुख से ये दुखी था और वो अपने आप में खुश था चौकीदार, और कुछ इसी तरह से बात करते हुए जा रहा था। और जाते जाते जज साहब जहाँ बताए थे वहाँ जहाँ रखना है लाश को, वहाँ रखा। वहाँ जज साहब भी उपस्थित हुए। जज साहब भी उपस्थित होने के बाद अब बात ऐसी हुई कि अब थोड़ी देर में, क्षण मात्र में ही, अब वो जो लाश था यानी शव था वो उठकर बैठ गया। क्या हुआ? उठकर बैठ गया। अब उठकर जो बैठ गया तो सब देखकर आश्चर्य करने लगे, ये क्या हुआ। जज साहब के सामने उस जो लाश यानी जो लाश का शव का जो स्वांग रचा था, नाटक कर रहा था, वो उठ बैठा और कहा कि सर, जज साहब, बात ऐसी है कि ये जो चौकीदार है और ये जो हैं, इन दोनों में इनकी वार्तालाप ऐसी हुई है जो लगभग हमने सुना, सारी बातें वो कह दिया आपको, और फिर इसे अक्षरशः सुनने के लिए आप टेप रिकॉर्डिंग चला ले। टेप रिकॉर्डिंग जो चल रहा था, खटिया पर रखा था अंदर ही लाश के साथ, तो वो सुनाया गया। दोनों बात मैच की। अब दो गवाही इस तरह से होने पर अब चौकीदार को सज़ा दी जाएगी। उस गवाही के आधार पर फिर कल हो कर के जज साहब का जो बैठक होता है वहाँ बैठा गया और सुनाया गया सज़ा। जो अब दोबारा जो सज़ा सुनाया गया तो सारा जांच छानबीन के आधार पर जज साहब बहुत सुंदर से बोले कि चौकीदार को अब आजीवन कारावास होगा और या उसे फांसी होगी और इसे बरी की जाती है, इसे दंड मुक्त किया जाता है। फिर भी जज साहब ने कहा कि वो तुम हमसे मिलना थोड़ा इस कार्य के बाद, इस सभा के बाद हमसे थोड़ा मिलना। तो जज साहब बाद में जब उससे मिलते हैं सभा के बाद, कहते हैं आखिर ये बताओ, तुमने भी जीवन में कोई अपराध किया है, कोई दंड, कोई ऐसा कुछ पाप किया है? आखिर हम एक निरपराध को, जो बिना गलती किए हुए प्राणी को जो हम सजा देने जा रहे थे, तो ये पाप तो मुझे भी लगता। परमात्मा से हम प्रार्थना कर रहे थे कि हे प्रभु, हमसे कोई पाप न हो जाए। तो फिर हमारे मन में ऐसी जांच की प्रवृत्ति या विचार आया और हमने जांच के लिए कार्य आरंभ किया, जिसमें तुम निर्दोष पाए गए। लेकिन तुम बताओ, क्या तुमने कभी ऐसा कोई दंड किया है? इसने कहा कि सर, देखा जाए हमें तो कुछ याद नहीं, अब पूर्व जन्म की कोई बातें हो तो मुझे कुछ याद नहीं, फिर भी याद करो, इस जन्म का याद करो कुछ। तो बहुत कुछ याद करने के बाद कहा कि बहुत पुरानी बात है सर, कि वर्षों पहले, इस बात का लगभग आज 20 बरस से ऊपर हो गया होगा। तो कहा क्या, कुछ बताओ। मेरे नदी किनारे घर है, ठीक है, और हम मजदूरी करने वाले लोग मजदूरी करते थे।
और हमारा एक मित्र था। हमारे मित्र से हमारी घर पे न रहने पर हमारे मित्र से हमारा मित्र बराबर हमारे घर पे हमारे न रहने पर आया करता था। अब हुआ क्या कि धीरे धीरे हमारी पत्नी से उनका लगाव थोड़ा गलत सा हो गया और मैं इस बात को जानता नहीं था। लेकिन मैं जब एक दिन काम करने गया मालिक के यहाँ खेत में, तो किसी कारणवश मुझे उस दिन छुट्टी जल्दी दे दिया। जल्दी देने के बाद जब मैं घर आया तो मैंने देखा क्या कि अपनी पत्नी को और अपने मित्र को, जो मित्र मेरा पहले से बहुत अच्छा था, मेरे बहुत अच्छे मित्र थे वो, तो वो दोनों को ऐसी अवस्था में हमने देखा, आपत्तिजनक अवस्था में देखा, और मुझे बड़ा गुस्सा हुआ, दुख हुआ कि मेरे पीठ पीछे ये लोग पाप कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। और उस गुस्सा में हम कुछ ना सोचे न समझे, मैं जो कुदाल लेकर खेत से काम करके जो कुदाल लेकर आया था, उसी कुदाल से हमने अपने मित्र को मार दिया और उसी जगह उसकी मृत्यु भी हो गई। अब इस बात को कोई जानता नहीं, हम जानते हैं, मेरी पत्नी जानती है और बस, और कोई नहीं। और उसे हमने रात्रि में बोरा में कसकर उसे नदी में प्रवाह कर दिया। अब उसके घर के लोग अपना खोजे, लेकिन कोई ये नहीं जाना कि उसे हमने मारा। और पत्नी हमारी उसमें सहयोग की, इसलिए कि डरी हुई थी, भाई उसको करना ही था, सहयोग स्वाभाविक था, सहयोग की। कुछ कालांतर में लगभग 5 साल पहले हमारी पत्नी बहुत ही दुखदाई भगंदर के रोग से तबाह होकर के वो मर गई। हमारे मित्र तो उसी समय हमने उसको काट दिया और नदी में प्रवाहित कर दिया, रात्रि में बताया है। और ये तो कोई अपराध मेरा विशेष नहीं था सर, इसलिए कि हमने वहाँ देखा किसी मैंने ऐसी अवस्था में कि इस तरह से हमारे गुस्सा आया और हमने ऐसा ऐसा कर दिया। तो कहा कि देखो, इसके लिए भी कानून बना था कि तुम कानून के पास आ सकते थे, तुमने डायरेक्ट जो अपराध किया, जो मर्डर किया, इसीलिए भगवान ने तुझे इस मर्डर में फंसाया। हालांकि जहाँ तक तुमने अपने धर्म रक्षा में वो किया, हम बात को समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी अपराध अपराध होता है। तूने अपराध किया, उस अपराध का ही दंड शायद तुझे इसमें अपरोक्ष रूप से परमात्मा ने फंसाया, यानी कहीं ना कहीं तुम्हारा दंड था, और इसलिए वह दंड तुम आज कबूल भी कर रहा है। तो मान लिया जाए तो तुम्हारी पत्नी को दंड परमात्मा ने तो दिया उस रूप में, और वो मर गई, चली गई, तो अब तो कोई दंड उससे नहीं मिल सकता। लेकिन तुम जीवित हो तो तुझे कोई ना कोई दंड तुझे भी चाहिए। ये हमारा कानून कहता है। इसीलिए तुम्हें भी 6 महीने का जेल होगा। बात तो बहुत पुरानी है, लेकिन मेरे नियमानुसार अगर तुम जेल काट लेते हो तो ईश्वर तुझे क्षमा करेंगे। 6 महीने के लिए उस व्यक्ति को भी जेल फिर कल होकर के जज साहब सुनाते हैं और 6 महीना के लिए उसको जेल में डालते हैं और उसे फांसी की सज़ा देते हैं। कहने का तात्पर्य है, इस कथा से हमें ये सीख मिलती है, जो जैसे कि रामायण में कहा गया, लक्ष्मण जी कहते हैं निषाद राज से, क्या काहू न को सुख दुख के कारण, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तो निज कर्मों का ही कहीं न कहीं दुख या सुख जो हम भोगते हैं वो निज कर्मों का ही प्रभाव है। इसलिए कर्म के रहस्य को जानने के लिए व्यक्ति को सत्संग करना चाहिए, राम कथा श्रवण करनी चाहिए, संतों के शरण में बैठ करके अध्यात्म की गहराई, कर्मों का रहस्य तथा राम का चरित्र, राम का रहस्य तथा मानवीय ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान को जानना चाहिए। जीवन जीने की कला को समझना चाहिए। साधना, ध्यान, मेडिटेशन करके परमात्मा के अनंत महिमा को समझना चाहिए। और देखिए सुधीर जी, बात यह है, आपकी बात पर्सनल, वहां तो उसने जैसा किया उस अनुसार से ये चौपाई जो हमने आपको बताया कि काहू न को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग शब्राता। तो आपका जो इसमें विषय है, जो आपका कहना है कि मैं निरपराध, मेरा बेटा निरपराध और फिर भी जेल गया,
मैं इस विषय को विशेष नहीं पूछना चाहता, कैसे क्या विशेष उसके गहराई में नहीं जाना चाहता आपके बारे में, लेकिन मैं एक बात कहूँगा इस आपके विषय में कि कहीं न कहीं उस बालक का पूर्व में जिस केस में गया उसी तरह से मिलता जुलता केस में कहीं न कहीं उसका, चाहे जितने वर्ष पुराने हो, रहा होगा संगत उस केस, उस तरह के केस से, या इस जन्म का न माने आप पूर्व जन्म का मान ले, और आपका अगर आप उसमें थोड़ा बहुत तबाह होते हैं, पुत्र अगर गया जेल में, तो स्वाभाविक है कि आप बहुत डिप्रेशन में जाएंगे, बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत खर्च करनी पड़ेगी। तो ये कहीं ना कहीं आपका भी अपना उसमें संगति दोष है। तो सीधी सी बात है कि इसमें बिना अपराध नहीं कहा जा सकता। जब ये शास्त्र ये कहती है काहु न को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग शब्राता, तो किसी को अकारण दोष, परमात्मा को दोष, किसी व्यक्ति विशेष के दोष अकारण तो नहीं हो सकता। कुछ सबके पीछे कुछ न कुछ कारण क्रिएट होते हैं। तो कहीं ना कहीं था जो आप ठीक से नहीं जानते हैं, भले ही आपको अनुभव हो जाए, बाद में हो, अभी हो, कभी हो, लेकिन आपकी भी आत्मा पुकारेगी और अनुभव होगा कि कहाँ गलती थी मेरी, या नहीं होगी तो पूर्व का होगा, लेकिन कहीं न कहीं थी। हाँ, यही जाना जाए कि 3 महीना अगर सजा काटकर आपका पुत्र आया तो समझा जाए कि विशेष अपराध न रहा होगा, अल्प अपराध रहा होगा। अब परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आपका जीवन, आपके पुत्र का जीवन सुखमय हो, अच्छा हो और आपका कल्याण हो। आशीर्वाद है।